हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। हम बात कर रहे हैं कर्म सिद्धांत के बारे में। हीरा भाई ठाकुर जी ने ये किताब लिखी है और इसको अनुवादित किया है विनीत दुबे ने। कर्म का ही अधिकारी तू, कभी फल का नहीं, ना हो कर्म फल में दृष्टि, ना हो राग और कर्म में। इसमें हीरा भाई ठाकुर जी हैं जो वो इस किताब में उनके प्रवचनों का जो सार है वो दिया गया है, जिसके माध्यम से आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि कर्म कैसे काम करते हैं। जब हम बहुत विचलित होते हैं, आप मैं कोई भी हम साधारण मनुष्य बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, दूसरे ने हमारे साथ ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं किया। तो अगर आप ये बुक पढ़ लेते हैं, अगर ये बुक को समझ जाते हैं, हीरा भाई ठाकुर जी द्वारा चीज़ें जो समझाई गई हैं, अगर आप उन्हें समझने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पे इस बुक के अंत तक आपको काफ़ी संतोष आएगा, आपको बहुत शांति मिलेगी, आपको कई प्रश्नों के उत्तर आपको समझ आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं उन्हीं की दी हुई किताब के बारे में आपसे बात कर रही हूँ। उन्होंने लिखा है इस किताब में, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में स्वमुख से कहा है कि कर्म की गति बहुत गहन है। श्री कृष्ण के मित्र सुदामा जी कर्म की गहनता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्होंने कुछ लाइनें लिखी हैं। गहन दीन रही है कर्म की गति, एक गुर के विद्यार्थी, एक हो बैठा पृथ्वी पत, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं, खिलवाड़ करते गोकुल में मुकुट, गुरु के घर लाते लकड़ी, जो आज बैठा सिंहासन चढ़कर मेरे पास तुबड़ी और लकड़ी। अर्थात कर्म की गति अटपटी है, क्योंकि जीवन अटपटा है। एक व्यक्ति दुखी क्यों और दूसरा व्यक्ति सुखी क्यों? इसमें भी अधिक आश्चर्य तो यह देखकर होता है कि, माफ़ कीजिएगा, इस किताब में लिखा है, हरामखोर, लुच्चे, काला बाजारी करने वाले, घूस लेने वाले सुखी दिखाई देते हैं। उनके पास कोठी, मोटर कार, पंखा, रेडियो, लाखों रुपए हैं, जबकि न्याय, नीति और धर्म से पवित्र जीवन जीने वाले लोग दुखी दिखाई देते हैं। इसका क्या कारण है? जब संसार में ऐसे प्रत्यक्ष दिखाई देता है तो ईश्वर से हमारी श्रद्धा डगमगा जाती है। सृष्टि के संचालन में कोई नियम कानून है या नहीं, यह सब अंधेरा चल रहा है। कई बार मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या खुदा के घर में अंधेरा है? लेकिन वास्तविकता यह है कि खुदा के घर में ना देर है ना अंधेरा है। इस बात को यथार्थ रूप से समझने के लिए कर्म के नियम का अभ्यास करना आवश्यक है। कर्म का अटल सिद्धांत कैसा है? दुनिया में हर डिपार्टमेंट को चलाने और नियंत्रित करने के लिए नियम कानून सुनिश्चित किए गए हैं। पुलिस विभाग वाले पुलिस मैनुअल बनाते हैं, पीडब्ल्यूडी का अपना मैनुअल होता है, न्याय के लिए इंडियन पीनल कोड होता है, रेवेन्यू विभाग के लिए लैंड रेवेन्यू कोड और रूल्स होते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट के लिए भी कड़े कानून बनाए गए हैं। इसी तरह संपूर्ण दृष्टि और ब्रह्मांड के संचालन के लिए भी सूर्य नियमित उदय और अस्त हो, पृथ्वी, सितारे, नक्षत्र आदि नियमित गति करें, वर्षा ऋतु में नियमित रूप से बारिश हो, जगत की उन्नति, स्थिति और लय व्यवस्थित ढंग से चलती रहे, इसके लिए भी नियम कानून है। और यही है कर्म का कानून अर्थात सिद्धांत। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यह संपूर्ण विश्व कर्म के नियमों के आधार पर चलता है और इसमें कोई अवस्था नहीं है। कर्म के सिद्धांत की एक विशेषता है, दुनिया के कानूनों में कुछ अपवाद भी होते हैं, एक्सेप्शंस भी होती हैं, हमेशा उपवाद रहे हैं हमेशा, किंतु कर्म के नियम में कहीं कोई अपवाद या समझौता नहीं होता। स्वयं भगवान श्री राम के पिता होने के बावजूद राजा दशरथ को कर्म के
नियम अनुसार ही पुत्र विरह में मृत्यु प्राप्त हुई। इससे स्वयं भगवान श्री राम यह नहीं कह सके कि राजा दशरथ मेरे पिता होने के कारण मैं नियम से समझौता करके उपवास स्वरूप उन्हें 14 वर्ष का एक्सटेंशन दूंगा। निर्गुण निरंकार शुद्ध ब्रह्मा जी भी जब सगुण साकार बनकर शरीर धारण कर पृथ्वी पर पधारते हैं, उन्हें कहते हैं ना कि उन्होंने अपना रूप धरा है, वो भगवान है और वो इस दुनिया में आए हैं, अवतार लिया है, तब उन्हें भी कर्म के इस सिद्धांत की सख्ती से पालन करनी पड़ती है। वो भी कर्मों से रहित नहीं है, वो भी कर्मों के दायरे में ही काम कर रहे हैं। कर्म के नियम में कहीं कोई देर भी नहीं होती और कहीं अंधेरा भी नहीं होता। इससे अशांत भी समझौता या सिफारिश नहीं चलती, कोई उपवाद भी नहीं होता। यही इस नियम की विशेषता है। अब कर्म के सिद्धांत को विस्तार में समझते हैं। कर्म अर्थात क्या? कर्म क्या है? कर्म किसे कहते हैं? सरल भाषा में कर्म का शाब्दिक व्याख्या करें तो कर्म अर्थात क्रिया। हम सब जो भी क्रिया करते हैं वह सब कर्म कहलाते हैं। जैसे खाना पीना, नहाना धोना, चलना रुकना, नौकरी करना, बिजनेस करना, सोचना समझना, सोना जागना, उठना बैठना, सूंघना स्पर्श, कुछ भी हम करते हैं, बोलते हैं, सांस लेते हैं, ये जीते हैं मरते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं? क्रियाएं हैं, कर्म हैं। इत्यादि सभी शारीरिक मानसिक क्रियाओं को कर्म कहा जाता है, चाहे वो मानसिक स्तर पे हो चाहे वो शारीरिक स्तर पे हो। इस कर्म के मुख्यतः 3 भाग हैं। पहला है क्रियमान कर्म, दूसरा है संचित कर्म, तीसरा है प्रारब्ध कर्म। क्रियमान कर्म में क्या होता है? सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक व्यक्ति जो भी कर्म करता है वह क्रियमान कर्म कहलाता है। सुबह से शाम तक, सोमवार से रविवार तक, पहली दिनांक से आखिरी दिनांक तक, कार्तिक शुक्ल पक्ष से लेके कृष्ण पक्ष अमावस्या तक, जन्म से लेके मृत्यु तक व्यक्ति जो भी कार्य करेगा वह सब क्रियमान कर्म कहलाते हैं। ऐसे सभी क्रियमान कर्म फल देने के बाद शांत हो जाते हैं। बिना फल दिए वह शांत नहीं होते। क्रियमान कर्म का फल दिए बिना छुटकारा नहीं है। इसी प्रकार जीव का भी फल भोगे बिना छुटकारा नहीं होता। उदाहरण से मैं आपको आगे समझाना चाहूँगी। आपको प्यास लगी, आपने पानी पी लिया, पानी पीने का कर्म किया, प्यास बुझ गई, कर्म फल देकर शांत हुआ। कर्म ने आपको फल दिया कि उसने आपकी प्यास बुझा दी। आपने खाना खाया, खाने का कर्म किया, भूख आपकी मिट गई, कर्म आपने किया, खाना खा के भूख मिट गई, फल मिला आपको, शांत हो गए, आपकी भूख मिट गई। आपने स्नान किया, स्नान करने का कर्म किया, शरीर शुद्ध हो गया, तो कर्म का फल आपको वहीं का वहीं मिल गया, कर्म फल देकर शांत हो गया। आपने किसी को गाली दी, उसने आपको चाटा मार दिया, कर्म का फल आपको मिल गया हाथों हाथ, कर्म फल देकर शांत हो जाता है। इस प्रकार सभी क्रियमान कर्म फल देते हैं और उन फलों को भोगने से वह शांत हो जाते हैं। दूसरा है संचित कर्म। किंतु कुछ क्रियमान कर्म ऐसे भी होते हैं जो कर्म करने के साथ ही तत्काल फल नहीं देते, उनका फल मिलने में समय लगता है। उन कर्मों के फल को पकने में देर लगती है, तब तक वह अपरिपक्व रहते हैं और वह जब तक फल नहीं देते तब तक बही खाते में जमा रहते हैं, अर्थात संचित होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। उन्हें संचित कर्म कहते हैं। उदाहरण से आपको आगे समझाना चाहूँगी। आपने आज परीक्षा दी, 1 महीने बाद उसका परिणाम आएगा। आपने सुबह दवाई खाई, कम से कम उसको 2 या 3 घंटे 4 घंटे लगते हैं, दोपहर तक वो आपके पेट में जाएगी और आपको सही अवस्था में ला देगी। आपने आज किसी को गाली दी, 10 दिन बाद उसने मौका पाकर आपको चाटा मार दिया। हो सकता है वो उस वक्त आपको जवाब नहीं दे पाया, पर उसके मन में वो कसक रह गई। उसने 10 दिन बाद उसका आपको रिवर्ट किया किसी भी तरह से, गाली दे के, थप्पड़ मार के, किसी भी तरह से, तो पर वो 10 दिन बाद उसने आपको जवाब दे दिया। आपने अपनी युवा अवस्था में अपने माता पिता को दुख दिया। जब आप जवान थे तब तो आपने अपने माता पिता को बहुत दुख दिया। आपने आपको आपके बेटा भी वृद्धावस्था में दुख दे देगा, क्योंकि वो तब संचित कर्म वहाँ तब
तब जाके वो फलित होंगे। आपने इस जन्म में संगीत विद्या ली, संगीत विद्या सीखी, उसकी उपासना की, उसके लिए पुरुषार्थ किया कि आप लगे रहे, संगीत सीख रहे हैं। हो सकता है इस जन्म में आप उसमें निपुण नहीं हो पाए, या आपकी शारीरिक आयु थी वो ख़त्म हो गई है, या आपको उसका फल नहीं मिल पाया, तो आप अगले जन्म में जब दोबारा जन्म लेंगे, क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल साइंस में मैं ये मानती हूँ कि हम दोबारा जन्म लेते हैं, कई जगहों पे नहीं माना जाता। तो हम नेक्स्ट बर्थ में जब जन्म लेते हैं तो आप क्या नेक्स्ट बर्थ में आप कहते हैं ना कि ये बच्चा तो बचपन से ही बहुत अच्छा संगीत को समझता है, इसको उसका ज्ञान है, क्योंकि उसने पहले उस पर काम किया हुआ है, वो उसके अवचेतन मन में कहीं ना कहीं वो चीज़ पड़ी है। मैं आपको चेतन अवचेतन मन का भी क्लियर करूँगी कि कैसे होता है। जो चेतन मन होता है वो तो आप लॉजिकली देख के समझते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, पर अवचेतन मन में क्या होता है, चीज़ें आपके कई टाइम से चीज़ें वहाँ पड़ी रहती हैं, तो वो ज्ञान भी संगीत का उस बच्चे के दिमाग में, दिल में वहीं पड़ा है, जो अगले जन्म में उसको आराम से बिना अभ्यास के वो चीज़ मिल गई। अगले जन्म में वो बचपन से ही अच्छे संगीतज्ञ बन सकता है। इस तरह वह क्रियमान कर्म फल नहीं देते, किंतु कुछ काल बीतने के बाद जब वह पक जाते हैं तो परिपक्व हो जाते हैं और फल देते हैं। तब तक वह संचित रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, जब तक उनका टाइम नहीं होता, सही टाइम आने पे ही वो फल देते हैं, बही खाते में जमा होते रहते हैं। बाजरा 10 दिन में पक जाता है, गेहूँ 120 दिन में पक जाती है, आम का जो वृक्ष है वो 5 साल बाद आपको फल देता है। हर तरह मतलब हर बीज का एक फल देने का एक निश्चित टाइम होता है। अब क्रियमान कर्म के जो बीज होते हैं, जिस प्रकार के वो बीज होंगे, जिस जाति के वो होंगे, उसी प्रकार वो पकेंगे, कि कोई कम टाइम लेगा, कोई ज़्यादा टाइम लेगा, बस इतना सा फ़र्क है। ऐसे अनेक संचित कर्म जीवों के पीछे पड़े रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप पूरे दिन में 1000 क्रियमान कर्म कर रहे हैं, उसमें से 10 क्रियमान कर्म का आपको फल उसी वक्त मिल जाएगा, शांत हो जाएंगे, और कुछ रह जाएंगे जो आपको फल नहीं मिलेंगे, तो वो आगे जमा होते जाएंगे। और अगर इस जन्म तक आपने उसमें से कुछ कर्म भोग लिए, तो फलीभूत हो गए, उसका रिजल्ट आपको मिल गया हाथों हाथ, तो फिर वो ख़त्म हो जाएंगे, और कुछ बहुत सारे कर्म ऐसे होंगे जो पेंडिंग हो जाएंगे, जो नेक्स्ट बर्थ में चले जाएंगे। इसी तरह हमारे कई जन्मों के बर्थ होते हैं जिसमें वो पेंडिंग ऐड ऑन होते रहते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी इसमें, जो आपके जैसे गुड बुक एंड बैड बुक होती है, आपके जो अच्छे कर्म है और बुरे कर्म है, वो कभी भी एक दूसरे से कटते नहीं है। जैसे हमारा मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, प्लस माइनस माइनस ऐसे करके होता है, वो कटते नहीं है। आपको अच्छे फलों का रिजल्ट जो होता है वो अच्छे में मिलता है, और बुरों का बुरे में मिलता है। बस फ़र्क इतना होता है कि अगर हम कहते हैं ना इस इंसान को इसका फल क्यों नहीं मिला बुरा, तो हो सकता है उसका अभी कहते हैं ना पाप का घड़ा बड़ा भरा नहीं है, उसके अभी अच्छे कर्म जो है वो ख़त्म नहीं हुए। जैसे ही उसके अच्छे कर्म ख़त्म होंगे तो उसके बुरे कर्मों का फल उसको मिलना शुरू हो जाएगा। बस इतना सा फ़र्क होता है। इसी प्रकार आदिकाल से अनेक जन्मों के असंख्य संचित कर्मों का जैसे करोड़ों हिमालय पर्वत जितना ढेर लग जाता है, तो हम उसको बार बार चुकाने के लिए जन्म लेते रहते हैं, और वो हमें भोगने ही पड़ते हैं। जब तक हम उन्हें भोगेंगे नहीं, वो शांत नहीं होंगे, हमारे पीछे पड़े रहेंगे वो कर्म। यदि जीव सावधानी पूर्वक गंभीरता से इस विषय की कल्पना करे तो वो कांप उठेगा, किंतु अज्ञानता से ग्रस्त जीव कभी इसकी कल्पना करता ही नहीं है। तो आप भाग्यवान हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, या आप कर्मों के बारे में सोच भी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अंधेरे में एक पशु योनि नहीं मिली है उनको, पर पशु जैसा दिमाग है उनके पास, कि वो ये सोचना ही नहीं चाह रहे हैं कि हमें ये चीज़ क्यों मिल रही है, हम क्या कर रहे हैं। वो उस चीज़ से लेसन सीख ही नहीं पा रहे हैं। आपको मानव देह मिली है ताकि आप और प्रभु के पास जाएं, ये सबसे उत्तम योनि मिली है आपको। अगर आप इसमें भी अपने चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आप पशु योनि के ही हकदार हैं। राजा दशरथ ने जब श्रवण का व्रत किया था, श्रवण कुमार जो थे उनका उनके वध किया था, तो उनके विरह में मरते समय उनके माता पिता ने राजा दशरथ को भी शाप दिया था कि तेरी मृत्यु भी पुत्र के वियोग में होगी। किंतु राजा दशरथ का यह क्रियमान कर्म तत्काल फल नहीं दे सकता था, क्योंकि उस वक्त उनकी कोई संतान नहीं थी, क्योंकि उस राजा का तब कोई भी पुत्र नहीं था। इसलिए क्रियमान कर्म तत्काल फल देकर शांत नहीं हो सका, बल्कि वह संचित कर्म में जमा हो गया। समय बीतने पर जब राजा को एक एक करके 4 पुत्र प्राप्त हुए और वह बड़े हुए, सबकी शादी हुई, और जब श्री राम के राज्य अभिषेक का समय आया,
तब वह संचित फल कर्म देने के लिए तत्पर हुआ। ऐसे शुभ दिन भी राजा दशरथ को मृत्यु रूपी फल देकर शांत हुआ। इसी घड़ी भर का इसमें घड़ी भर का भी विलंब नहीं हुआ। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अपने पिता को कम से कम 14 वर्ष का जीवन नहीं दे पाए। उन्होंने नहीं उनकी मृत्यु रोक पाए। उनको उनके विरह में जो मृत्यु प्राप्त करनी ही थी, क्योंकि उन्होंने किसी और के लिए ये चीज़ कर रखी थी, तो इसीलिए उन्हें वो फल भोगना ही था। काल के समक्ष उनकी सिफारिश का या प्रभाव भी कम नहीं हुआ। मतलब वो एक राजा है और जिसे राम को एक अवतार के रूप में माना गया है, वो उनके पिता होते हुए भी उनकी कोई सिफारिश वहाँ पे काम नहीं आई। जो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म स्वरूप माने जाते हैं कि वो खुद ही ब्रह्म के रूप हैं, ब्रह्मा के रूप हैं, पृथ्वी पर आए हैं, वह भगवान के रूप है श्री राम जी। उनके चरण रज के स्पर्श मात्र से एक शिला पत्थर जो था अहिल्या बन गया था, जिसकी चरण रज के स्पर्श मात्र से पत्थर को जीवन मिल गया था। मतलब जो वो पत्थर था उनको जीवन मिल गया था। वह परमात्मा ब्रह्म भगवान श्री राम आदि अपने पिता को 14 साल का जीवन दान नहीं दे पाए। वो भी इस कर्म बंधन में बंधे हुए थे, क्योंकि वो एक मानव देह में थे। इससे सिर्फ यही पता चलता है, जब आप इस सृष्टि में इस अर्थ पे आते हैं तो आपके लिए नियम कानून तय होते हैं, आप उसके अंतर्गत काम करते हैं। अगर आप भगवान हैं, गुरु हैं, परमात्मा है, कुछ भी हैं, तो भी आप अपने लिए अलग से कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मृत्यु अटल है, मृत्यु आपकी होगी होगी। और उस बीच में जो आपको टाइम मिला है वो आपको अपने कर्मों को रेक्टिफाई करना है, कर्मों को भोगना है। अच्छे कर्मों का फल आपको लेना है, बुरों का भी लेना है। दोनों का ही आपको निपटारा करके ही जाना है इस दुनिया से, तब तक आप नहीं जा सकते। इसमें किसी की को क्या आपत्ति हो सकती थी अगर श्री राम उनको थोड़ा टाइम दे देते, अगर वो भगवान के रूप में मतलब दे सकते थे, पर वो ह्यूमन बॉडी में थे, मानव शरीर में थे, तो वो ये सब नहीं कर सकते थे। और कौन उनके कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकता था? कोई उनको बोल भी नहीं सकता था। लेकिन नहीं, वो नहीं कर पाए। कर्म के कानून का सख्ती से पालन करने में कोई सिफारिश नहीं चलती। इसीलिए भगवान के घर में कोई अंधेरा नहीं, कोई देर नहीं होती। ऐसा कर्म का कठोर सिद्धांत है। राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, एक साथ मारे गए। तब राजा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसके फलस्वरूप मेरे सभी 100 पुत्र एक साथ मारे जाएं। तो भगवान ने उन्हें उनके पिछले जन्मों पर नज़र डालने के लिए एक दिव्य दृष्टि दी और बोला कि देखो तुमने क्या कर्म किए। तब धृतराज ने देखा कि लगभग 50 जन्म पहले वह एक बहेलिए मतलब एक शिकारी के रूप में थे। उन्होंने एक वृक्ष पर बैठे अनेक पक्षियों को एक साथ पकड़ने के लिए वृक्ष को पर जलता हुआ जाल डाला था। कुछ पक्षी तो जान बचा के उड़ गए, परंतु कुछ अग्नि में दहकते जाल से वह अंधे हो गए, और जो शेष कुछ पक्षी बचे थे 100 के करीब, वो भस्म हो गए। उनका यह क्रियमान कर्म 50 वर्ष तक संचित कर्मों में पड़े रहे। जब राजा के जो अन्य पुण्य थे, उनके अच्छे कर्म थे, वो फलस्वरूप उन्हें इस जन्म में 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तब वह संचित कर्म फल देने के लिए तत्पर हो गए। इस जीवन में उन्हें आंखें प्राप्त नहीं हुई, वो आंखों की रोशनी ले ली गई उनसे। साथ ही उनके 100 पुत्र भी मारे गए, और 50 जन्म बाद भी उनके क्रियमान कर्म ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। 100 पुत्र प्राप्त हो, इतना पुण्य, पहले उन्होंने इतना पुण्य कमाया कि उनको 100 पुत्र प्राप्त हो, तब तक वह जो कर्म थे उनके प्रतीक्षा करते रहे। संचित कर्म में जमा पड़ा रहा। तब उचित अवसर आया, तब ही फल देकर वो शांत हुए। इसीलिए भगवान के घर में देर भी नहीं है, अंधेर भी नहीं है। किसी व्यक्ति पर आपके 500 रुपये बकाया है, एग्जाम्पल है कि अगर आप किसी व्यक्ति को आपने 500 रुपये देने हैं, तो वह आपको देने से इनकार करता है। किसी व्यक्ति को आपको 500 रुपये देने हैं, और अगर वो देने से इनकार कर देता है कि मैं तुम्हें 500 रुपये नहीं दूंगा, तो आप उसके विरुद्ध दीवानी कोर्ट में दावा करते हैं। तब अदालत उसके विरुद्ध 500 रुपये की वसूली का आदेश जारी कर देगी कि आपको इसको देने ही देने हैं। और
उसे वारंट भी जारी किया जाएगा कि आपको देने हैं। किंतु कर्जदार के पास पैसा ही नहीं हुआ तो वो आदेश भी क्या करेगा, वो वसूल भी कैसे करेगा। लेकिन बाद में जब कर्जदार को कोई रोज़गार मिलता है या उसे कहीं से पैसे मिलता है तो सबसे पहले उसका काम है कि उसे आपका भुगतान करना है। तो आदेश के अनुसार 500 रुपये उससे वसूल लिए जाएंगे, उस टाइम पे उसे छोड़ा नहीं जाएगा। बस इसी तरह क्रियमान कर्म जो है संचित कर्म में जमा रहता है और भविष्य में जब उचित अवसर आता है तब परिपक्व होकर फल प्रदान करके शांत हो जाता है। इसी प्रकार से क्रियमान कर्म तुरंत फल देकर शांत नहीं होते, उन्हें संचित कर्म कहा जाता है। प्रारब्ध कर्म संचित कर्म पककर जब फल देने के लिए तैयार होता है तब उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। आदि काल में अनेक जन्मों के संचित कर्मों के करोड़ों हिमालय जितना ढेर जीव के पीछे पड़ा हुआ है। इसमें से जो संचित कर्म पककर फल देने के लिए तैयार होते हैं उसे प्रारब्ध कर्म को भोगने के लिए जीव को कर्म के अनुरूप शरीर प्रदान किया जाता है। अर्थात हमारे कई सालों के बहुत सारे कर्म पड़े हैं जो हमें क्लियर करने हैं। अब क्या होगा, अगर हमारे कुछ कर्म ऐसे हैं, हमने किसी अपाहिज को या किसी को ऐसा बोला है तो इस जन्म में हमें एक ऐसा ही शरीर दिया जाएगा कि हम खुद भी अपाहिज बन के आएंगे ताकि हमें वो कर्म भोगने को मिले। अब एक एग्जांपल लेते हैं। किसी ने किसी की मौत करी, उसको पागल कर दिया, पागल करके मार दिया गया। कोर्ट में उसका निपटारा नहीं हुआ, कोई उसे पकड़ नहीं पाया, तो नेक्स्ट टाइम जब वो बर्थ लेगा तो उसको भी उस मानसिक दिवालियापन के साथ पैदा किया जाएगा कि उसके पास दिमाग नहीं होगा, मेंटली डिस्टर्ब होगा और वो वैसे ही जन्म लेगा और अपनी पूरी ज़िंदगी वैसे ही काटेगा। या फिर किसी ने किसी को बोलने का हक ना दिया हो, कभी दबा के रखा हो उसे, तो नेक्स्ट बर्थ में वो खुद ही गूंगा पैदा हो जाएगा। मतलब इस तरह उसको वैसा ही शरीर उसके कर्मों के हिसाब से दिया जाता है। इसका मतलब ये है, अगर उसने किसी जानवर के साथ गलत किया तो उसको हो सकता है जानवर की योनि में ही पैदा किया जाए ताकि वो एक्सपीरियंस खुद ले सके, वो चीज़ें खुद भुगत सके और प्रारब्ध कर्म भोगने के बाद ही वह शरीर खत्म होगा। उस जीवन में जीव को प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही शरीर, सुख, दुख, स्त्री, पुत्र आदि प्राप्त होते हैं। उस प्रारब्ध कर्म को पूर्णता भोगे बिना शरीर से भी छुटकारा नहीं मिलता कभी आपको। जो हमारे शरीर में बहुत तरह की बीमारियां होती हैं उसका कारण भी ये होता है। कभी कभी हम उसे खुद बना लेते हैं और कभी हमारी जन्मजात बीमारियां होती हैं जो हमारे कर्मों के कारण हमें मिली होती हैं। जब तक हम वो दुख पूरा नहीं भोग लेते हम उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। किसी व्यक्ति को बुढ़ापे में लकवा हो जाए और 10 साल तक चारपाई पर पड़े पड़े उसके शरीर से दुर्गंध आने लगे, वह भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान, मुझे कब छुटकारा मिलेगा, कब मेरी अंतिम यात्रा निकलेगी। वह भले ही इस प्रकार की बकवास बार बार करता रहे, फिर भी जब तक वह पूरी तरह से प्रारब्ध कर्म को नहीं भोग लेगा तब तक उसका शरीर नहीं छूटेगा। पर प्रारब्ध कर्म को भोगने के बाद भले ही उसका पुत्र उसके मुंह में पानी डाले तो भी वह नाक से बाहर निकल जाएगा। एक बूंद भी पानी वह पीने के लिए या एक सांस लेने के लिए भी नहीं रुकेगा, उसका शरीर तुरंत छूट जाएगा। बाद में अन्य संचित कर्म जब पककर फल देने के लिए तैयार होंगे तब उन प्रारब्ध कर्मों के फल भोगने के लिए जीव उनके अनुरूप अन्य शरीर धारण करता है। हम कहते हैं ना कि हमारा अंजल इतना ही लिखा था, उसका मतलब ये होता है हम जो मर्जी खाते रहे, जो मर्जी करते रहे, पर उस प्रभु की इच्छा के बिना हम एक निवाला और ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा यहाँ पे टाइम ख़त्म हो गया तो हम बीच में ही खड़े खड़े हमारी सांस रुक जाएगी, खाना खाते खाते हम वहीं ख़त्म हो जाएंगे या बीमार होकर हम ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको नहीं पता कि आपका शरीर आप कब छोड़ने वाले हैं, कब आपका शरीर छूट जाएगा, आपकी आत्मा बाहर आ जाएगी। उनके अनुरूप ही हमें अपने माता पिता मिलते हैं, स्त्री पुत्र प्राप्त होते हैं। इस जीवन में भी भोगने वाले सभी प्रारब्ध कर्म भोगने पड़ते हैं। इस तरह जीव बार बार जन्म मृत्यु के भंवर में भ्रमण करता रहता है। आदिकाल से अनेक जन्मों में जमा संचित कर्म पक कर फल देने के लिए प्रारब्ध कर्म के रूप में तैयार होते रहते हैं और उन्हें भोगने के लिए जीव अंत काल तक अलग अलग शरीर धारण करता रहता है। जब तक शरीर धारण करना पड़े तब तक उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता।
श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, जीव अनेक योनियों में भटकता है, नए नए क्रियमान कर्म करता है, उनमें से अनेक संचित कर्म जमा हो जाते हैं और काल के अनुरूप, काल मतलब समय के अनुरूप पक कर फल देने के लिए प्रारब्ध रूप से जीव के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जीव को अंतकाल तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने देते, इसीलिए संसार सागर दुष्कर माना गया है। ये जो जीव, ये आपको संसार मिला है, ये बहुत मुश्किल है, इसको पार पाना आसान नहीं है। आप कई जन्मों से भटकते आ रहे हैं और भटकते रहेंगे अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते। तो कोशिश कीजिए कि आप कोई भी काम करें मोक्ष और माया से थोड़ा दूर होके, जितना डिटैचमेंट के साथ अलग होके काम करेंगे उतना अच्छा है। फल की इच्छा ना कीजिए, किसी का भला भी करते हैं तो भी फल की इच्छा मत कीजिए, ताकि आप उसकी छाप अपने सबकॉन्शियस माइंड में छोड़ पाएँ। किसी से नफ़रत ना कीजिए, किसी से बहुत प्यार मत कीजिए, न्यूट्रल रहे, बैलेंस रहे, तो आपका इन चीज़ों से छुटकारा होना काफ़ी हद तक हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, कर्मों को भोगना ही पड़ता है। तो इसको हम पूरी बुक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें समझ आए कि कर्म कैसे काम करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। मुझे बहुत पसंद आई पर्सनली ये वीडियो, क्योंकि मैंने ये बुक पढ़ी है तो मुझे ये बहुत पसंद आई। इससे चीज़ों में बहुत क्लैरिटी होती है। हालांकि मैं ये चीज़ें समझती थी, पर मैं जब आप चीज़ पढ़ते हो तो आपको और क्लैरिटी मिलती है। तो अगर आप पढ़ना चाहें, आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी साइट से, अमेज़ॉन वगैरह से, अगर आप अवेलेबल है कहीं पे या मार्केट आपके आसपास मिलती है तो आप ले सकते हैं। एक बार ज़रूर पढ़िएगा। बाकी मैं जब बुक पूरी पढ़ने की कोशिश करूँगी ताकि मैं आप इसके थ्रू काम करते वक्त, अगर आप घर में काम कर रहे हैं तो आप सुन पाएँ ईज़िली और आपको इंटरेस्ट आए, आप खुद भी पढ़ पाएँ। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली इस लाइन में आ चुके हैं, आप इस तरफ अपनी सोल की ग्रोथ के लिए जा रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप जो ये शरीर है वो ही नहीं है, इसके अलावा आप बहुत कुछ हैं। तो आपके वस्त्र सिर्फ बदल रहे हैं, हर जन्म में आपकी सोल वहीं पे अटक गई है। तो सोल की ग्रोथ के लिए आपको ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए तैयार होते हैं, उसको तंदुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, खाना खाते हैं उसको रखने के लिए, उसी तरह आपकी आत्मा की भी भूख है, उसकी भी तृप्ति के लिए आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ेगी। परमात्मा की तरफ जाना ही पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी और इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए।